हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको दो स्टार्टअप आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं। अब स्टार्टअप आइडियाज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इनको बहुत आराम से कम से शुरू कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा, आपको घर बैठे इनकम होने वाली है इन बिजनेसेस से। एंड दूसरी बात ये कि ये बिजनेस इंडिया में बहुत कम लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस इंडिया में स्टार्ट हुए हैं जो आउट ऑफ कंट्री की बिजनेसेस से इंस्पायर होकर इंडिया में कुछ लोगों ने शुरू करें और आज की डेट में वो बहुत बड़ी कंपनी बना चुके हैं और बहुत अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। सो आज मैं जो आपको दो बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं वो आप भी इंडिया में शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ना के बराबर लोग इन बिजनेसेस को कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है इन बिजनेसेस की कि ये इन दोनों में से कोई भी स्टार्टअप आप शुरू करिए, आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। इनफैक्ट कोई भी बिजनेस होता है उसकी शुरुआत में, इनिशियल स्टेज में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बट लिटरली मैं यहां पर आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप इन दोनों में से किसी भी बिजनेस पे मेहनत करते हैं तो स्टार्टिंग में आपकी मेहनत बहुत लगने वाली है, बट फ्यूचर में यह आपको घर बैठकर पैसा कमा कर देगा। यह बिजनेस आपको शुरू कर देना है, मेहनत करनी है, और उसके बाद जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी मेहनत कम होती जाएगी। आपको घर पर रहना है और ऑनलाइन आपको पैसे मिलते जाएंगे। मैं आपको कंप्लीट आइडियाज देने वाला हूं। एक ही रिक्वेस्ट करूंगा यहां पर कि आप वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप सारी बातों को समझ पाएं। हो सकता है पहला बिजनेस आइडिया, स्टार्टअप आइडिया आपको लगे कि आपके लिए सही नहीं है, और मे बी आपको दूसरा बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा लगे और वो बिजनेस आइडिया आपको आपकी लाइफ बदल दे और आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। सो प्लीज वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो देखने के बाद पसंद आता है सो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं सीधा आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े और दोनों स्टार्टअप आइडियाज पे बात करें उससे पहले एक चीज आपको बता देता हूं। हम इंडियंस बहुत पैसे की सेविंग करते हैं, लेकिन हम अपनी सेविंग्स को कहां पर लगाते हैं? दो ओकेजन्स पे हम सबसे ज्यादा अपना पैसा खर्च करते हैं। एक तो अपने बच्चे की शादी या अपनी शादी में, और दूसरा घर खरीदने में। ये दोनों चीज ऐसी हैं जिन पर हम बहुत पैसा खर्च करते हैं। सो अगर आप इससे रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और वहीं पर अगर कोई ऐसा बिजनेस हो जो कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो और बहुत कम लोग उसको कर रहे हो, सो यहां पर आपके पैसा कमाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो अगर मैं बात करूं मेरे पहले स्टार्टअप आइडिया की, सो वो है मैरिज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आप बिल्ड कर सकते हैं जिसकी मदद से लोगों की शादियां करना आसान हो जाए, लोगों के पैसे भी कम खर्च हो और वो क्वालिटी मैरिज वो कर पाए जिनका वो सपना देखते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा? सिंपली आप एक ऐप को बना सकते हैं, आप एक ऐप बनवा सकते हैं और उस ऐप में मैरिज रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हर वो काम, हर वो चीज बहुत इजीली उनको मिल जाए जो वो चाहते हैं। अब एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हर सिटी में बहुत सारे बैंकेट हॉल्स होते हैं, मैरिज पार्टी हॉल्स होते हैं, बट उनकी बुकिंग उनको नहीं मिल पाती है। यहां पर प्रॉब्लम क्या है? जो मैरिज हॉल्स हैं उनको बुकिंग नहीं मिल रही है और कस्टमर को सस्ते रेट पे मैरिज हॉल्स नहीं मिलते हैं। सो आप क्या कर सकते हो? आपने एक ऐसा मीडिएटर प्लेटफॉर्म बनाया जो दोनों के काम को आसान कर रहा है, दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। बहुत सारे ऐसे मैरिज हॉल होते हैं, बैंकेट हॉल होते हैं, मैरिज गार्डन्स होते हैं जो थोड़ा सा सिटी से दूर होते हैं। लोग उनके बारे में जानते कम है, लेकिन वो बहुत अच्छे फीचर्स, बहुत अच्छी सर्विसेज देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको बुकिंग नहीं मिल पाती। आउटर बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचकर अंदर एंटर नहीं करते हैं कि क्या पता कितना इनका चार्ज होगा। सो इसीलिए वो मैरिज हॉल्स, बड़े बड़े मैरिज हॉल्स की तरफ नहीं जाते हैं। और यहां पर आपको एक प्लेटफॉर्म बिल्ड करना है जो मैरिज हॉल्स के प्राइजेस को भी शो करे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम लोग, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस काम को कर रहे हैं। सो आपने जस्ट डायल के बारे में सुना होगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं आपको यह कह दूं कि इन बिजनेसेस को कोई नहीं कर रहा है और आधा अधूरा ज्ञान आपको दे दूं और उसके बाद मैं चुपचाप निकल जाऊं वीडियो बनाकर। सो आप मुझे वीडियो के एंड में गालियां ही दोगे, एंड ये जेन्युइनली होता है। तो यहां पर मैं क्या कहना चाहता हूं, मुझे हंसी इसलिए आ रही क्योंकि बहुत मेहनत से करे हुई वीडियोस, बहुत मेहनत से बनाए हुए वीडियोस पे भी लोग उल्टा सीधा लिखते हैं। खैर, वो अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उनसे, क्योंकि जो चीज मैं जिनको समझाना चाहता हूं उनको समझ में आती है और वो लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वही लोग मेरे लिए वैल्यूएबल है, उन सबके लिए मैं मेहनत करता रहता हूं। सो यहां पर मैं जो कहना चाहता हूं वो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जस्ट डायल के बारे में सुना होगा। जस्ट डायल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंडिया में, आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको टेक्नीशियन चाहिए, आपको कुछ भी काम करवाना है घर में, आपको वहां से सब मिल जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं मैरिज रिलेटेड प्रोडक्ट्स की या मैरिज रिलेटेड किसी भी रिक्वायरमेंट की, सो जस्ट डायल में वो भी है। बट यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हर चीज इतनी मिक्स मैच हो चुकी है कि वो इजीली समझ में नहीं आता, और अगर कोई नया है सो उसको तो बहुत डिफिकल्टी होगी। सो मैं यहां पर ये कहना चाहता हूं कि आप डेडिकेटेडली मैरिज रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने की ऐप बनाइए। देखो, आप इस तरीके की ऐप को डिजाइन करो कि ऐप बहुत ज्यादा सुंदर हो, आप प्रमोशन इतना करो
कि आपकी ऐप बहुत सारे लोग डाउनलोड कर लें। एक और चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, जब मैं इस बिजनेस की रिसर्च कर रहा था, मैं कुछ ऐप डेवलपर से मिला जलंधर में। उनसे मिलने के बाद माइंड खुल गया मेरा। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद, आप और भी कौन से ऐप को बनवा सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप यही ऐप्स के बारे में सोचिए। आज की डेट में इंडिया बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, और अगर इस ग्रोइंग मार्केट में आप किसी ऐसी ऐप को बना देते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है ना कस्टमर की, आप घर बैठकर पैसा कमाओगे। एक बार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक ऐप डेवलपर के पास जब मैं गया तो उन्होंने बोला कि सर आपका जो बजट है ना, देखो ये जो आप ऐप बोल रहे हो ये अच्छा ऐप है, चल भी जाएगा, लेकिन यहां पर अगर मैं आपको कहूं कि ये ऐप 60 से 70 हजार में बनेगा, लेकिन ये ऐप जितने में बनकर तैयार उससे ज्यादा आपको ऐप के प्रमोशन में खर्च करना पड़ेगा। क्योंकि इस कमरे में बैठे मैं और आप ऐप बनवा रहे हो, मैं ऐप बना रहा हूं, तो हम दोनों को पता है कि इस तरीके की कोई ऐप बनी है, लेकिन जो बाहर पब्लिक है उसको नहीं पता कि इस तरीके की कोई ऐप बनी है। सो उनको बताना पड़ेगा, तभी वो डाउनलोड करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको जितना ऐप बनाने में खर्च करना है उससे ज्यादा उसके प्रमोशन में खर्च करना है। कुछ ऐसी टैगलाइन बनानी पड़ती हैं जो कस्टमर से रिलेट कर सके, कस्टमर को अपनापन लगे। क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी बहुत ट्रस्ट वाले लोगों से ही काम कराना पसंद करता है। इसीलिए आपको एक ऐसा ट्रस्ट, ऐसा फैमिलियर बनाना पड़ेगा अपने आप को, अपने ऐप को, अपने प्लेटफॉर्म को, ताकि लोगों को आपके ऊपर ट्रस्ट हो सके। सिंपल सी एक टैगलाइन मैं आपको बताता हूं। जैसे आपने शादी की कोई ऐप बना रहे हो तो उसमें आपको सिर्फ इतना लिखना है, शादी आपकी जिम्मेदारी हमारी। ये एक ऐसी टैगलाइन है जिसको सुनने के बाद लोगों को लगता है कि यार ये सही बंदे हैं, लगता है कुछ सही काम करेंगे। इसके अलावा दोस्तों सबसे अच्छी बात यह कि इस ऐप को प्रमोट करने के लिए बहुत ज्यादा आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। देखो आपकी सिटी में जो थिएटर वगैरह है उसमें प्रमोशन कर दो, कुछ फ्लायर्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, जो न्यूज़पेपर इंसर्शन होता है, जो न्यूज़पेपर के अंदर फ्लायर डाल के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो आप कर दो। और इसके अलावा जब आप मैरिज हॉल्स में जाते हैं, पार्टी हॉल्स में जाते हैं, उनको अपना पार्टनर बनाने के लिए, अपने साथ अपने ऐप में जोड़ने के लिए, उनके जो मेन गेट है उसके बाहर आप छोटा सा पोस्टर लगा दो कि शादी से रिलेटेड सभी कार्यों को करवाने के लिए इस ऐप को डाउनलोड कर लें और हमारे को काम करने का एक बार मौका दें, आपको निराश नहीं होना पड़ेगा। इस तरीके से कुछ भी आप लिखकर उसको लगा दीजिए, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। और जितने भी बैंकेट हॉल्स को, जितने भी मैरिज हॉल्स को, जितने भी पार्टी हॉल्स को आप जाते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए, आप वहां पर अपना पोस्टर लगाते हो, आपको डाउनलोड्स देखने को मिलेंगे। देखिए शादी में अच्छी खासी गैदरिंग होती है, 200, 250, 300, 400, 800 लोग आ रहे हैं। जब वो आ रहे हैं गेट पे देखना है, यार क्या मस्त अरेंजमेंट है यार, मैं भी अपनी शादी इसी थीम में करवाऊंगा, मैं भी अपनी शादी इसी तरीके से कराऊंगा, और बाहर आपका पोस्टर दिख जाए उनको, वो लोग डाउनलोड कर लेंगे आपको। इसी से आपके ऐप्स के डाउनलोड बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा मैं जब एक ऐप डेवलपर से मिला तो उन्होंने बोला कि सर यहां पर 2 ऐप बनेंगे, एक तो होता है कस्टमर ऐप और दूसरा होगा पार्टनर्स ऐप। पार्टनर्स ऐप में आपका और जो जिसको भी आप अपने साथ जोड़ रहे हैं वो ऐप उनके पास रहेगा, और जो कस्टमर ऐप होगा वो पब्लिक के लिए होगा। ध्यान से समझ लो होता क्या है। जो कस्टमर ऐप होती है उसका जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और जो पार्टनर्स ऐप होती है उसका जो इंटरफेस होता है थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि देखो कस्टमर ऑर्डर बुक करेगा, और जो पार्टनर्स ऐप में आपको वैकेंट सीट्स भी दिख रही होंगी, आप सब कुछ देख पा रहे होंगे। तो थोड़ी सी चीजें वेरिएशन होती हैं, बट वो आप जब किसी ऐप डेवलपर के पास जाओगे वो आपको कंप्लीट डिटेल में समझा देगा। अगर मैं बात करूं ऐप को बनाने में कितना खर्चा आएगा, हर ऐप डेवलपर का जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। आप 4-5 के पास जाओगे आपको एक सही आइडिया मिल जाएगा। ये अगर मैं आपको बताऊं, एक अच्छी ऐप बनवाने में आपका 80,000 से 1 लाख के आसपास का खर्चा आएगा। अगर आपको कोई छोटी मोटी सिंपल सी ऐप बनानी है, इंटरफेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इफेक्टिव नहीं करना है, वो आपकी 50-60 हजार में भी बन जाएगी। तो वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और एक चीज जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आप इसके बारे में रिसर्च करते हो और या फिर आपको थोड़ा सा आइडिया कि एक ऐप को बनाने में कितना खर्चा आता है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी और प्राइस जरूर लिखना, ताकि लोगों को आइडिया मिल सके। इसके अलावा मैं सिर्फ यहां पर यह नहीं कह रहा हूं कि आपको सिर्फ मैरिज पार्टी हॉल्स को ही अपने ऐप में लाना है। शादी से संबंधित हर काम को करने के लिए जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको अपने ऐप में लेकर आनी है। इसके अलावा जब आप जस्ट डायल खोलेंगे तो वहां पर किसी भी चीज का प्राइस शो नहीं हो रहा है, आपको एक मिनिमम प्राइस जरूर रखना है। एक बैंकेट हॉल है, एक शादी का हॉल है, उसकी मिनिमम बुकिंग कितनी होती है आपने वो डाल दिया। जब डेट सेलेक्ट करता है ना कस्टमर, तब प्राइस आप ज्यादा दिखा सकते हो। अगर संडे है, सैटरडे है, वीकेंड है, तो आप दिखा दो कि इस दिन का। देखो जब हम फ्लाइट बुक करते हैं, आप सिंपल से समझना, जब हम फ्लाइट बुक करते हैं जितनी नियरेस्ट डेट की करते हैं उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जितनी हम दूर की करते हैं उतनी ज्यादा सस्ती फ्लाइट मिलती है। तो यही सेम कॉन्सेप्ट पे जितने भी शादी के हॉल्स होंगे वो बुकिंग होंगी आपकी। प्राइस देखो, प्राइस दिखना चाहिए कस्टमर को। बुकिंग करते टाइम अगर प्राइस दिख रहा है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये चीज सही है। आप इस तरीके से समझ लो, आपको जैसे फ्लाइट बुक करते हैं उस तरीके का इंटरफेस रखना है। डेट्स आ रही हैं, डेट्स में प्राइस लिख कर आ रहा है कि इस दिन बुक करते हैं तो भैया 30,000 रुपीज, इतनी देर में बुक करते हैं या थोड़ा सा जल्दी आप बुक कर रहे हैं 45,000 रुपीज, 48,000 रुपीज।
इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा काम आपको क्या करना है, जो मैंने बताया, आप अपने अकॉर्डिंग टैगलाइन चूज कर लो, और दूसरा आप ऊपर ही जैसे ही कोई आपकी ऐप को ओपन करे, आप लिख दो हमारे मैनेजर से बात करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें और हमें सेवा का मौका दें। सारा काम हम आपका करके देंगे। जब आपके 3-4 मैनेजर का नंबर आ रहा होगा ना, जिसमें 1-2 फीमेल आप रख लो, 2-3 मेल रख लो, क्योंकि कुछ लोग मेल से कंसल्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं और कुछ लोग फीमेल से कंसल्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। सो आपने 2-3 लोगों का अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिख लिया और वहां पर फ्लैश हो रहा है बार बार, तो कस्टमर क्या करेगा, कस्टमर जैसे ही आपको कॉल करता है, आपके कॉल सेंटर में कॉल आया, आपने कॉल रिसीव करा, लीड आ गया आपके पास, लीड का कन्वर्जन कर दो। कन्वर्जन कैसे करना है, आप उनको इस तरीके से बात करके कन्विंस करो कि सर आपको कुछ नहीं करना है, आपकी शादी में घोड़ी बुक करनी है, आपकी शादी में ढोल वाले बुक करने हैं, आपकी शादी में डीजे बुक करना है, हम आपको घर पे आ रहे हैं और आपको हम एक फाइल दिखाएंगे जिसमें सारा बजट है, आप जितने बजट का डीजे बुक करना चाहते हैं हम वो भी आपको दे देंगे। तो सब कुछ हो जाएगा, आपको बस उनके घर पे अपने मैनेजर को भेजना है, वो सारी डिटेल्स उनको देगा और सारी चीजें फिगर आउट करके सब चीज में जो जो उनको चाहिए वो रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कर देगा, जिसमें कि उनको आपका अच्छा खासा कमीशन बनने वाला है। इसके अलावा दूसरा जो बिजनेस स्टार्टअप आइडिया है वो है, थोड़ा सा सिंपल करके समझाता हूं। देखो, हर किसी के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब उनकी तबीयत खराब होती है और हमें उनको हॉस्पिटल लेकर जाना होता है, सो या तो हमें अपने ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है या फिर हमें हाफ डे लेना पड़ता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इतनी भीड़ होती है कि आप सुबह नंबर लगाओगे सो वो आपका दोपहर के बाद या शाम में आपका नंबर आता है। अब ये जो बड़ी सिटीज से होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे इस बात को, और उस केस में आप अपने पेरेंट्स को, अगर आप दूर से आए हो तो वापस घर भी नहीं ला सकते और उनको वहां पर छोड़कर आप अपने काम में भी नहीं जा सकते। सो ये एक प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप एक ऐसे ऐप को डेवलप कर सकते हैं जो अगेन हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन होगा, हॉस्पिटल के साथ आप एज अ पार्टनर जुड़ सकते हैं और उनको अपने ऐप में ऑनबोर्ड कर सकते हो। अब हॉस्पिटल्स आपके ऐप में क्यों आएंगे, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हॉस्पिटल्स के कस्टमर बढ़ेंगे और साथ ही में जो कस्टमर हैं वो सेटिस्फाई भी होंगे और हॉस्पिटल की सर्विस भी इंप्रूव होगी। और साथ ही में पेशेंट्स को हॉस्पिटल आके बुकिंग या अपॉइंटमेंट नहीं लेना है, वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, जब कस्टमर आया हॉस्पिटल में, पेशेंट आया हॉस्पिटल में और रिसेप्शन पे वो अपनी पर्ची कटवाता है, सो वही पर्ची उसकी ऑनलाइन कट जाएगी। अगर 300 रुपए फीस है या फिर 500 रुपीज फीस है पर्ची का, सो वो ऑनलाइन पे कर देगा और उसका नंबर अलॉट हो जाएगा। आपको एक ऐसा ऐप बनाना है जहां पर पेशेंट का जो भी नंबर है वो नंबर उस ऐप में चल रहा हो, मतलब हॉस्पिटल में क्या नंबर चल रहा है वो उस ऐप में शो हो रहा होगा। सो अगर कोई कस्टमर आधे 1 घंटे की दूरी पर है तो उसको पता है भाई मेरा 45 नंबर है और अभी 38 नंबर चल रहा है, तो मेरा नंबर आने वाला है, वो अपनी कार उठाएगा और आपके पास आ जाएगा। सो आप समझो मैं क्या कहना चाहता हूं, पेशेंट को हॉस्पिटल आने का जो टाइम है वो खराब नहीं हो रहा है, पेशेंट को सिर्फ एक ही बार आना है और आके सिर्फ उसको 15 मिनट में उसका नंबर आ जाएगा, वो डॉक्टर को दिखाएगा और सीधा घर चला जाएगा दवाई लेकर। सो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। यार किसी की तबियत खराब है, वो आया हॉस्पिटल में, पूरा दिन बैठा गर्मी में, सो वैसे ही परेशान हो जाएगा, राइट। सो इसीलिए मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि पेशेंट को हॉस्पिटल 2 बार नहीं आना पड़ रहा, वो एक बार आएगा, मतलब जब उसका नंबर आने वाला है, और फटाफट इलाज करा के चला जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स को आप अपने प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड करोगे, आपका कमीशन उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा। सो तरीका आपके पास है कि आप कस्टमर से चार्ज करना चाहते हैं या आप हॉस्पिटल से चार्ज करना चाहते हैं, ये धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करते जाएंगे आपको आइडिया मिलता जाएगा। सो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी बिजनेस आइडिया समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, आप उस पर काम कर सकते हैं। कुछ ऐप डेवलपर से मिलिए, आपको वो और अच्छे से गाइड कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली एक प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।